सासू तेरा बेटा है मुझ पे दीवाना, इल्जाम बहू पे न लगाना, इल्जाम बहू पे न लगाना। कहती है किचन में जाऊं वो मेरे पीछे आए, सब्जी बनाऊं मैं रोटी। अगर गाना आप चाहते हैं कि अश्लीलता न फैले तो सबसे पहले अगर कोई भी गाना आ रहा है यूट्यूब पे रिपोर्ट मारिए कि ये गाना नहीं चलना चाहिए, ऐसा गाना नहीं आना चाहिए। तो आप उसका व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, एक आज सुबह डाला और शाम तक 10 मिलियन मिल गया उसको, तो वो उससे बड़ा अश्लील गाना बनाएगा। प्रमोट आप लोग कर रहे हैं, उसको बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। आप नहीं सुनिए, मैं तो लिखता हूँ एक से एक अच्छा गाना मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा आप क्यों नहीं बना रहे हैं, 100 मिलियन क्यों नहीं भेज रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र। अभी मैं गोपालगंज में हूं और हमारे बीच एक कह सकते हैं कि भोजपुरी साहित्य में अश्लीलताएं तो फैल ही रही हैं, लेकिन अश्लील गानों के पीछे सलील गीतों का भी भरमार है और सारे गीत सुने भी जाते हैं। ऐसे ऐसे गीत जिसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है, वो भी मिलियन में और मिलियन से ऊपर भी बढ़ के जा रहा है। और उसी कड़ी के एक अंश और कह सकते हैं कि भोजपुरी में एक लॉलीपॉप वाला गीत आप लोग सुने होंगे, लॉलीपॉप लागेलू पवन सिंह का चर्चित गानों में से एक है। मतलब इस समय तक उतना चर्चित गाना उन्होंने भी दोबारा नहीं गा पाया। और उसको लिखने वाले जो जाहिद अख्तर हमारे बीच आज मौजूद हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, प्रणाम। जाहिद भाई, अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? ऐसा ही सवाल एक और हमारे मित्र रिपोर्टर ने जो है कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मर्दों का तो उम्र बताने में कोई ये नहीं है, औरतें छुपाती हैं। तो लगभग समझिए कि मैं 40वें बसंत की तरफ मैं चल दिया हूँ। अगले 2023 को 2 अगस्त को मैं पूरे कंप्लीट 40 साल का हो जाऊंगा। देखिए आप, चूँकि इसीलिए मैं पूछा कि आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने इनसे भी रास्ते में क्वेश्चन भी किया कि भाई आप 2006-07 में आया था लॉलीपॉप, तो आप उस समय बच्चे थे क्या? तो बोले नहीं, उस समय तो मैं युवा ऐसे ही था। तो हमको सस्पिशन में थे, तो इसलिए हमारे दर्शक भी सस्पिशन में न रहें और उनको ये न लगे कि लड़का रहे तो लिख लेगा। ऐसा नहीं है, 40 वर्ष के हो गए और इनको जो है 20 वर्ष के आदमी चाचा कह सकता है, हम लोग तो भैया कहते हैं भैया। हाँ, तो सीधे तौर पे जाहिद भाई, आपने तो बहुत सारा गीतों को लिखा होगा। लॉलीपॉप आपके मन में कैसे ख्याल आया था? चूँकि जब से मैंने लॉलीपॉप सुना था तो सोचा था कि भाई इसके लिखने वाले जिस दिन भेटा जाएंगे उनसे हम बात करेंगे, तो आप मिलिए गए। तो लॉलीपॉप आपके मन में कैसे आया? देखिए, ये लॉलीपॉप अचानक वाला गाना नहीं है कि मैंने अचानक और कुछ भी मैं लेके आ गया और भाग्य से हिट हो गया। बहुत सारा गाना लिखने के बाद से लॉलीपॉप बना और बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही ये गाना बना, जो मैंने पुराने, हमको लग रहा है कि जो 10 साल से मैं लिखता आ रहा था, और शब्दों का अनुभव जो है मुझे और काम का अनुभव जो मेरे अंदर था, उससे बना ये लॉलीपॉप। तो बड़ी सुंदर मैंने जो है उस गाने को पिरोया है। आप अगर सुनेंगे तो उसमें एक एक शब्द जो है ज़िले के साथ बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है और बड़ा अच्छा कान को भी लगता है और पूरे दुनिया को लगता है ये बहुत ही अच्छा गाना। जो भोजपुरी नहीं समझते हैं वो भी सुनते हैं, जो समझते हैं गोपालगंज तो नहीं है। हाँ, मैं लिखते लिखते इतना डूब गया था गाने में कि, और थोड़ा सा गोपालगंज का नाम बड़ा है गोपालगंज, और वो जो है गानों में आरा बलिया छपरा सब हिला के आप गाने में सुर में होता है गायकी बन, हम लोग जो है गाना वाना गाते हैं और करते हैं, तो गायकी नहीं बन रहा था गोपालगंज पे, वो शब्द जो है बैठ नहीं रहा था कहीं पे। मैंने आप ढूंढने का प्रयास किए थे? हाँ, बहुत प्रयास किए, नहीं ये हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में रह गया कि अगर गोपालगंज नहीं आ रहा है तो इसको मैं लेकर के आऊँगा। गोपालगंज छूटा, बाकी और सारे ज़िलों का नाम आया, गाना बड़ा हुआ, सभी लोग खुश भी हुए। लेकिन जब गाना बड़ा हो गया तो हमारे ज़िले के लोग जो है उन लोगों का कंप्लेन था कि भाई सब ज़िला का नाम लिखल और अपने ज़िला छूट गए। कुछ किए गोपाल? तो फिर हम बनाए गाना कि भाई अगला जो गाना आएगा लॉलीपॉप 2 होगा और उसमें गोपालगंज जिला एकदम पूरा मजबूती के साथ आएगा। तो फिर मैंने गाना बनाया, गोपालगंज वाला लाइन सुना। हाँ, तो गाना बनाया था उसमें कि थे मतलब उसको पूरा करने के लिए कि आर के उठ लाली लगवलू बलिया के बाली नवादा के नथुनी,
आरा के मुठ लाली लगवलू बलिया के बाली नवा दा के नथुनी तू कवना जिला के जिलेबी हऊ ए बबुनी। इसी गाने में मैंने लास्ट अंतरा में अपने ज़िला का नाम लगाया गोपालगंज का, और बड़ी सुंदर तरीके से वहाँ आया है। आप लोग गाना जब सुनेंगे तो गोपालगंज का जिक्र है उसमें, बड़ी सुंदर शब्दों के साथ है। सीधे तौर पे गोपालगंज के लिए भी इन्होंने गुनगुनाया, गाया, और दोबारा वो पार्ट 2 वाला गीत नहीं आया क्या? वही तो पार्ट 2 था, आरा के उठलाली। हाँ। मैंने सुनाया पवन जी को कि भाई आरा के उठलाली जो है मैंने लॉलीपॉप पार्ट 2 बना दिया है, आप इसको गाएं। तो एक पिक्चर बन रहा था और फिल्म का नाम था, मैंने उनको सजन चुन लिया। और देवेंद्र तिवारी जो है अच्छे मित्रों में से हैं हमारे, वो फिल्म कर रहे थे। तो कैमरामैन हैं, वो बहुत ही अच्छे कैमरामैन हैं इंडस्ट्री के, और पहली बार वो फिल्म निर्देशन कर रहे थे पवन जी को लेकर के। तो हमसे बोले कि जाहिद भाई गाना अच्छा लगता है तो कह रहा है कि फिल्म में डाला जाओ। तो फिर फिल्मों का टेम्पो जो है थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब गाना बहुत फास्ट नहीं होता है, और एल्बम में दायरा जो है खुला है, आप जितना फास्ट चाहें गाना बना सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा उसका फास्ट का दायरा कम हो गया, स्लो टेम्पो पे बना, लेकिन गाना इतना कर्णप्रिय बन गया कि फिर जलवा रहा। लेकिन जो हम लोग मतलब मेरा जो सोच था कि ये लॉलीपॉप से ऊपर जाए, तो शायद अगर उसका म्यूज़िक और हॉट हुआ होता और फास्ट म्यूज़िक लेकर अगर वो आता तो लॉलीपॉप 2 वही होता। जी बिल्कुल, जाहिद भाई थे हमारे बीच, और इनकी उम्र के बारे में चर्चाएं हुई और इनके गानों के बारे में चर्चाएं हुई, और खास करके उस गानों के बारे में चर्चा हो रहा था जिससे ये हाईलाइटेड हुए थे। लॉलीपॉप जब शब्द आता है तो सबका जो है चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आ जाता है, क्यों भैया? तो अभी आज के दौर में आप साहित्यिक दुनिया में हैं और पवन सिंह के लिए गाना लिखे, बहुत सारे किन किन बड़े बड़े कलाकारों के लिए आप गीत लिख चुके हैं? लगभग भोजपुरी के सभी कलाकारों के लिए मैंने लिखा है। हमको लग रहा है कि इक्का दुक्का कोई छूट गया होगा। खेसारी गाए? हाँ, खेसारी के लिए तो हम लग रहा है कि खेसारी भाई 50 गाना गाए होंगे मेरा। उनके बहुत सारे फिल्मों का गाना लिखा है, 10-12 पिक्चरों का गाना लिखा, एक दो नहीं, फिल्मों में भी गाना लिखते हैं पूरा ना, बहुत सारा फिल्म। तो आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो पवन सिंह का हमको लग रहा है कम से कम 20 पिक्चर होगा जिसका मैंने गाना लिखा है। अभी हाल फिलहाल में पवन सिंह का पिक्चर एक वतन फिल्म है, मेरा वतन, जो लंदन में शूट हुआ है, उसका गाना मैंने लिखा है। खेसारी भाई का बहुत सारा लिखा है, मतलब कोई बाकी नहीं है। भरत शर्मा जी के लिए मैंने उसी समय लिख दिया था जब मेरा शुरुआती दौर था, लगभग 2005 के करीब में टी सीरीज में मैंने उनका एल्बम लिखा है, कांवर का एल्बम था। तो कोई बचा नहीं है, हम एक बस बचे हैं हमारे मनोज तिवारी जी, जिनको मैंने गाना नहीं लिखा। भेंट मुलाकात तो है उनसे, लेकिन कभी गाना मैंने उनके लिए नहीं लिखा। तो कभी अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ अगर बनेगा, मैं तिवारी जी को ज़रूर लिखूंगा ताकि वो भी मेरा सपना पूरा हो जाए। जी बिल्कुल, इनका सपना है कि मनोज तिवारी के लिए भी गाना लिखें, और वो लोग भाव देते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा पहचान उस हिसाब से है इंडस्ट्रीज़ में, जाहिद भाई का पहचान जाहिद भाई की तरह से है। पूरे जो सुखरोज के साथ मैं सबसे मिलता हूँ, और मेरा एक तरीका है, मैं नॉर्मल तरीके से हमेशा रहा हूँ और अच्छा लिखता हूँ। सारे में शायद मेरे लिखने के फ़ैन सारे गायक लोग हैं, तो बड़ी प्यार भी मुझे देते हैं, सबसे मैं प्यार से मिलता भी। जाहिद भाई भोजपुरी में देख रहे हैं काफ़ी जो है कि वाद विवाद चल रहा है, काफ़ी राइटर लोग दोषारोपण कर रहे हैं, जो कि अभी श्याम देहाती जी का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, 2-3 साल पहले कोरोना में, और काफ़ी जो है उनको लेकर के भी बहसबाजी हुई थी कि सिंगर लोग जो है कि सिर्फ गाना से मतलब रखते हैं, लोगों से मतलब नहीं रखते। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये लोग आपको भाव देते हैं कि नहीं? देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, और ये सही भी है। बहुत सबको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 100 में 98 सिंगर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, ये सत्य भी है। 2 मात्र सिंगर, मतलब 2% कह लीजिए या 2 कह लीजिए, ऐसे 1-2 सिंगर होंगे जिनको गीतकारों का दुख दर्द समझ में आता है, और शायद वो उनके दुख दर्द में शामिल होना वो चाहते हों ना। तो ये सत्य बात है जी। अभी सीधे तौर पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि खेसारी जी काफ़ी, तो अभी खेसारी विवाद के साथ ये विवाद है कि वे पुराने जो उनके साथ के जो लोग थे, जब वो मड़ई में रहते थे और नाच गान करते थे, उस समय में जो उन लोग के साथ थे, उन लोगों को उन्होंने जो है कि छोड़ दिया, और वे लोग गिलगिला रहे हैं, रो रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि भाई जवानी में उनका संग रहनी, अब बुढ़ापा में कहाँ जाई, अधायल हो गए नहीं, कहाँ जाई, क्या करी, क्या संग रही, दूसरे के हो तो अब रखबो ना करिए से कि लोग कोई खेसारी के आदमी हुआ। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग गए थे, श्याम देहाती के घर गए थे, बेतिया में हमारी पूरी टीम गई थी, वहाँ देखे थी स्थिति। तो बहुत ज़्यादा जो है कि सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है। तो क्या कहेंगे इस तरह के कलाकारों के बारे में, क्या कहेंगे, क्या राय करेंगे? देखिए, मेरा इंटरव्यू इसके पहले भी गया है, इस पे मेरी चर्चा हुई थी, बहस हुई थी।
और मैंने कहा भी था कुछ हैं सिंगर लोग जो हैं श्याम देहाती भाई को शायद सपोर्ट करते हैं, आज के डेट में कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े रूप से नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं थोड़ा बहुत मैंने सुना कि भाई नीरव जी हैं जो उनके बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई एडमिशन का खर्च और चश्मा है, बच्चियों का एडमिशन करवाया, कुछ तो हो रहा है। एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है। हाँ, खेसारी भाई हैं, अब हो सकता है कि वो दिखावा न करके अंदर से अगर कुछ किए हों बच्चों के लिए या उनके पत्नी के लिए कुछ दिए लिए हों, पैसा वैसा वो सपोर्ट कर रहे हों, ये तो हम लोग अब अंदर की बात तो जानते नहीं हैं। लेकिन अगर वो तंगहाली में हैं तो प्लीज़ इससे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था सभी सिंगर लोगों से कि आप अपने गीतकार का कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, अहमियत दीजिए। गीतकार आपका सबसे अहम और मजबूत स्तंभ है आपका। गीतकार है तो आप हैं, गीतकार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं, आप जीरो हैं। जी बिल्कुल, शब्द जकरा लगे ना होई वो गाना कहाँ से गाई। और शब्द के कमी का देन है कि लोग सोच रहे हैं कि क्या गाएं कि हम हाईलाइट हों, तो शब्द का तो कमी है, तो कहीं ना उलूल जुलूल अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। और अश्लीलता पे तो सभी लोग बोल रहे हैं। अश्लीलता माने शब्द जो है, हमको लग रहा है कि क्रोम ब्राउज़र पे जाके अगर अ लिखेंगे तो अश्लीले आएगा। सीधे तौर पे इतना बार अश्लील जो है कि रोज़ दिन भर में करोड़ों अरबों लोग अश्लील को दबाते हैं, और जिस चीज़ का बहिष्कार किया जाता है उस चीज़ को ज़्यादा लोग देखते हैं। ये भी बात सही है। क्या कहेंगे अश्लीलता को लेकर के सर? देखिए, अश्लीलता क्या है, बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है जी। हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ी अश्लील गाना होता है। मैं भी कहता हूँ अश्लीलता के विरोध में हूँ। अश्लील मैं नहीं लिखता हूँ आजकल मैं बहुत दिनों से अश्लील नहीं लिख रहा हूँ, अश्लील लिखता भी नहीं हूँ और उसको मैं बढ़ावा देना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ बात लेकिन का क्यों ये हो गया, अगर अश्लील लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो अभी गाना आया महा अश्लील और 100 मिलियन हो गया, तो कैसे हम कहेंगे कि भाई अश्लील है, अश्लील नहीं है। आप सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं उस गाने को, तो कलाकार बना रहे हैं। अगर गाना आप चाहते हैं कि अश्लीलता न फैले, तो सबसे पहले अगर कोई भी गाना आ रहा है यूट्यूब पे रिपोर्ट मारिए कि ये गाना नहीं चलना चाहिए, ऐसा गाना नहीं आना चाहिए। तो आप उसका व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, एक आज सुबह डाला और शाम तक 10 मिलियन मिल गया उसको, तो वो उससे बड़ा अश्लील गाना बनाएगा। प्रमोट आप लोग कर रहे हैं, उसको बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। आप नहीं सुनिए, मैं तो लिखता हूँ, एक से एक अच्छा गाना मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सुन भी रहे हैं, तो बहुत बड़ा आप क्यों नहीं बना रहे हैं, 100 मिलियन क्यों नहीं भेज रहे हैं। अनु दुबे का लगभग लग रहा है कि इस साल मैंने 40 गाना अनु दुबे का लिखा है, 40 गाना रेगुलर। और अनु दुबे से साफ़ सुथरा बढ़िया कौन गाता है बताइए आप। अच्छा गाना आ रहा है, लेकिन आप लोग प्यार दे रहे हैं, उनका गाना चल रहा है, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन गाना चल रहा है। यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक से एक गाना उनका है। अभी सोनिया अरब कमाले गाना आया हुआ है, अच्छा खासा उसका भी चल रहा है। बोलम दुबई कमाले बहुत ही अच्छा आप लोगों ने ये दिया। एक गाना उनका मैंने बनाया था सासू तेरा बेटा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लगभग 2 करोड़ लोगों ने उस गाने को देखा। तो आप अच्छा देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब अच्छा गाना अगर 100 मिलियन जब पहुंचेगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई सही गाने, अच्छे गाने को भी आप लोग सुनते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? 4 लाइन सुनाएंगे हमारे दर्शक। अभी बहुत सुंदर गाना अभी आजकल के माहौल का मैंने गाना बनाया था। घर में पूरा परिवार के लोग हैं, सास पतोह सब में, तो कमेंटबाजी था। ये गाना मैंने बनाया और अनु दुबे गाई हैं, बहुत अच्छा गाना है। सासू तेरा बेटा है मुझ पे दीवाना, बहु सास से कहती है, तानाबाजी वाला थोड़ा मज़ा वाला चीज़ है। सासू तेरा बेटा है मुझ पे दीवाना, इल्जाम बहू पे न लगाना, इल्जाम बहू पे न लगाना। कहती है किचन में जाऊं वो मेरे पीछे आए, सब्जी बनाऊं मैं रोटी बना, मतलब वो सब्जी बना रही है तो मर्द रोटी बना रहा है, तो लगता है मुझको बावर्ची पुराना, इल्जाम बहू पे न लगाना। 2 करोड़ लोग इस गाने को देख चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि घर में घुस करके महिलाओं के पास मेरा गाना पहुँचे और वो इसको प्यार दें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, उस समय भी कोशिश किए थे जिस ज़माने में 90s के दशक में बहुत अश्लील गाना आता था, उस समय भी मैंने कोशिश किया और मैंने माहौल को बदला और लॉलीपॉप जैसे गाने को ला करके दुनिया में ब्रांड बनाया। घर में झगड़ा लगाना बुझाता नहीं। मान ली कि अगर यह गीत रोज सुनाए तो पतो ही जन बात है कि रोटी मर्दे से बेलवाई, अब सास के छिड़ाई,
तरवा तो झगड़ा करवाए महाराज। झगड़ा ना, ये मजा लगे, सासों के मजा होता है में, पतोहों के मजा होता है, आ मर्दों एकदम पूरा मुस्का के सुनता गाना। यही से ही गाना बोल हो रहा बटे, आ लोग सुनता बड़ी प्यार से एकदम। अंत में खबर गांव तक के हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहेंगे? बस खबर गांव तक के सारे दर्शकों को मेरा अगर बात अच्छा लगे तो आप लोग दूर दूर तक पहुंचाइए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इनके चैनल के माध्यम से जो मेरा बात है आप तक पहुंचे, और आप सबके माध्यम से और दूर दूर तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खबर डालते हैं। अश्लीलता से अलग इनका बोलने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, और मतलब सच्ची खबरों को आप तक ये पहुंचाते हैं। तो इनको सपोर्ट कीजिए, और साथ साथ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, मैं बड़ा गाना बनाता रहूं। तो इस तरह से देख पा रहे थे आप, हमारे बीच जाहिद अख्तर भाई थे, और ये परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी साहित्य जगत में इनका अपना अलग एक पहचान है, और इनसे ही बात हो रही थी। यही खबर आप लोगों को मैं दिखा रहा था। सीधे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गाँव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।